चलिए, आप सबको जय श्री राम। और भगवान गणपति को ध्यान करते हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था सब लॉर्ड को। होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी कि सब लॉर्ड को फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड से कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिलहाल शुरुआत में ये देखते हैं कि आपका जो असेंडेंट होता है, लगन होता है, वो जो है आप पे क्या प्रभाव डालता है ओवरऑल। ठीक है, यानी कि जो आपका फर्स्ट हाउस है उसमें जो राशि आती है उसके बेसिस पे आपका कैसा नेचर हो सकता है। क्या आपके लिए एक जनरल टर्म्स में बोले क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कुछ राशियों पे। सारी राशियां तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, 12 राशियां इन डिटेल। बट हाँ, कुछ को जो है हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो आप में से कोई है, अगर मान लो हम शुरुआत करें ऐसे कि कोई भी एक जो जिसका लगन एरीज लगन है कोई आप में? है तो हैंड रेस करिए। अनामिका जी, आप एरीज हो? हाँ जी। हेलो। अनामिका जी, वॉइस आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आई। जी। तो आप एरीज हो, है ना? एरीज लगा। मेष राशि जी। ठीक। चलो, अब देखो ना, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि एरीज को। देखो, जरूरी नहीं कि अभी जो हम चीज समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो मतलब एग्जैक्टली 100% आप फिट बैठे, क्योंकि अभी हम खाली ये एक जनरल प्रेडिक्शंस ले रहे हैं कि जिनका एरीज लगन होगा वो कैसे होंगे। हाँ, इस पे जब अब हम लोग सब लॉर्ड को आगे देखेंगे, सारी चीज देखेंगे, वो चीजें मॉडिफाई होती रहे। बट नो डाउट किसी हाउस में कोई राशि होती है तो वो अपना इम्पैक्ट डालती। ठीक है, जी। तो इसमें अराउंड फिर भी अगर मैं बोलूंगा तो 30-40% चीजें आपको मैच करती मिलेंगी। ठीक। देखो, एक तो हमने आपको पहले बताया था कि एरीज का क्या नेचर है। ठीक है ना, कि फायरी साइन है, मूवेबल है। ठीक, इसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। वो कितना आपको लगता है कि सही था आपसे? जी, बहुत कुछ मिलता जुलता था। बहुत कुछ पता था। ठीक है। मतलब मैं चंचल हूँ, मतलब एक जगह नहीं रह सकती। हाँ जी। नहीं, एक जगह चंचल का स्वभाव एक अलग होता है ना। जी। चंचल तो हो जाता है आपका एयरी साइन। ठीक। जी। जब हम बोलते हैं एरीज से रिलेटेड कोई भी चीज बैठेंगे तो ये बोलते हैं कि व्यक्ति में एनर्जी इतनी है कि वो एक जगह रुक नहीं सकता है। जी। उसे कोई ना कोई काम करते रहने की आपको हैबिट दिखाई दे। ठीक जी। है। जी। एरीज जो साइन होगा वो फास्ट काम करना पसंद करेगा। जी सर, बिल्कुल सही है। हाँ जी। एरीज जो होगा उसमें पेशेंस की कमी होगी। हाँ सर, ये जब सच्ची बात है। है ना? अच्छा, अब आप जी। बोलोगे सर ये चीज कैसे। इसको कुछ अलग तरीके से नहीं, हमने आप लोग को बोला था कि एक तो साइन के एलिमेंट समझने हैं, दूसरा जी। उसके मूवमेंट के हिसाब से देखना है, तीसरा क्या देखना है हमको, उसका सिंबल क्या है। जी। अगर आप किसी भी राशि का सिंबल प्रॉपरली समझ लोगे ना, उसके ट्रेट समझ लोगे तो आप पूरी राशि समझ जाओ। जी सर। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना उसको ऑब्जर्व कर पाते हो। अब हमने बोला कि इम्पेशंस होते हैं एरीज। इम्पेशंस का कारण क्या होता है कि उसका, आप अगर सिंबल देखोगे, जो मेड़ होता है, मेड़ में पेशेंस नहीं होता है। आप जी। उसको देखो, अगर आप मतलब अगर डिस्कवरी वगैरह चैनल देखो या मेड़ के बारे में देखो, जरा जरा सी बात पे वो एक्टिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, जी। तो वो क्या होता है कि पेशेंस नहीं है, उसको तुरंत एक्शन चाहिए। जी हाँ सर, मतलब मुझे तुरंत रिजल्ट, फास्ट काम चाहिए। फास्ट काम चाहिए, तुरंत चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है, अब जैसे बोल दिया जाता है ना, जैसे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो कहते हैं भाई मंगल की और शनि की शत्रुता रहती। शत्रुता वाली बात नहीं है, एक्चुअल में क्या है, वो बहुत फास्ट है, एग्रेशन है। और एक सैटर्न जो है बड़ा कूल प्लेनेट है।
तो बहुत आराम आराम से चलना पसंद करेगा। एरीज जो है बिल्कुल आराम पसंद नहीं। सर ये ठीक तो है। है। तो इसलिए क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बस। तो अब एरीज को और समझो, तो एरीज का क्या है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस के कारण वो क्या होगा, किसी लड़ पड़ेगा। ठीक है। एरीज वाले बेस्ट होते हैं, अगर मैं बोलूं कि जितने भी टारगेट ओरिएंटेड काम हैं उनके लिए एरीज वाले बेस्ट होते हैं। हाँ क्यों? सर, मैं चैलेंज पसंद करती हूँ, मतलब चैलेंज बिल्कुल। लेके हाँ जी। और क्यों? क्योंकि उसको फुलफिल उनको, भी करती हाँ जी बिल्कुल। तो अगर एक बार आपको किसी ने, मतलब एरीज वालों को बोल दिया कि भाई देखो, तुम्हें ये जॉब असाइन करनी है, इतने टाइम में आपको पूरी करनी है बस, वो एरीज को उससे मतलब नहीं है कि कैसे, मतलब जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, उसको पता है कि एरीज को इससे मतलब नहीं कैसे करेगा, वो करके देगा। हूँ। जी सर, ये और है। अगर वो नहीं होगा तो वो, और एरीज के साथ ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि अगर उन्होंने टाइम बाउंड डिसाइड किया है, उस टाइम बाउंड में अगर वो अपना काम नहीं कर पाते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो उनकी एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उनका नेचर जो है, अगर आप बोलोगे तो इरिटेटिव या चिड़चिड़ा हो जाता है। अब हाँ, मैं मतलब नहीं हो पा रहा, चिड़चिड़ा जाती हूँ। हाँ जी। गुस्सा बहुत ठीक। जल्दी आ जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो ये क्या है, ये एरीज का एक नेचर है। जनरली अगर जी। बोले तो ये लोग क्या होते हैं ना, इनका अगर फिजिक देखोगे तो मतलब मीडियम होता है, ना बहुत ज्यादा आपको मोटे मिलेंगे ना बहुत ज्यादा आपको पतले मिलेंगे। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ना मांसल, या एक मीडियम बॉडी, वो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जी। मस्कुलर बॉडी होगी लेकिन बहुत ज्यादा मोटे नहीं। जी। ठीक है। कॉम्प्लेक्शन भी बोले तो ठीक ठीक रहेगा। गर्दन और चेहरा थोड़ा सा आपको लंबा दिख सकता है। ठीक है। जी। अगर आपको बोले तो कह, एरीज वालों को ज्यादातर आप देखोगे तो माथा आपको चौड़ा मिलेगा, और चौड़ाई से माथा होते होते धीरे चिन की तरफ थोड़ा सा पतला हो जाता है। आईब्रोज बोले तो थोड़ी सी, मतलब कंपेरेटिवली बाकी लोगों से आपको और साइन से थोड़ी सी बुशी मिलती है, थोड़ी मोटी मिलती है। ठीक है। उसके एक सेकंड जरा होल्ड कर लीजिएगा प्लीज आपको। ठीक है। तो ये तो बेसिकली एक फिजिकल वो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन कर दी। एरीज ज्यादातर आपको मिलेंगे ना, बड़े ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले मिलते हैं। ठीक है। और इनके में ना एक आपको चीज दिखाई देगी, ये बहुत जल्दी ना ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं करते। ठीक। हाँ। इसीलिए इनका एक नेचर होता है कि ये हर जगह अपने आप को लीडर प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसी ठीक। से ये तो है। एरीज को कोई भी चीज होती है, कोई भी टास्क है, तो वो एक किलर इंस्टिंक्ट लेके चलते हैं कि मेरे को करना है तो करना है, कैसे भी करना है। वो मेरा आउटलुक है। इसी किसी का फायदा होता है, नुकसान होता है, आई डोंट केयर, बट मेरे को मेरा अपना टास्क पूरा करना है। ठीक है। ये एरीज का जो होता है एक स्वभाव होता है। ठीक है। पॉजिटिव रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका बहुत हायर साइड होता है। लेकिन जब ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, तब इनको जो होता है क्या होता है, दिक्कत आती है। ठीक है। अच्छा। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, ये किसी भी चीज को ना इम्प्रेस करने में के लिए हेजिटेशन होता ही नहीं है। जिसे बोलते हैं ना हिंदी में मुंहफट। जी। अच्छा लगा है तो मुंह पे बोल देंगे, खराब लगा है तो मुंह पे बोल वही परेशानी है सर। देंगे। हाँ जी। वही तो परेशानी है सर। ठीक है। मतलब उसकी वजह से फिर आप बुरे बन जाते हैं ना। हाँ। चल। अब क्या होता है दूसरा, क्योंकि एरीज जो होते हैं बड़े ही अच्छे टास्क मैनेजर होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, जितने भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, माइंड तुरंत काम करता है। बिल्कुल,
और उसको ये बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। देखो इमरजेंसी में क्या चाहिए, तुरंत एक्शन। हॉस्पिटल। इमरजेंसी में क्या चाहिए, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे। इमरजेंसी कैसे भी हो सकती है, हॉस्पिटल से रिलेटेड। आदमी अपना कोई जॉब कर रहा है, अचानक वहां पे ऐसा टास्क दे दिया गया जो बहुत जल्दी तुरंत निपटाना है ना। तो कैसे भी सिचुएशंस हो गई, कहीं कोई व्यक्ति फंस गया है, तो तो इमरजेंसी के लिए में क्या जरूरत होती है, सबसे पहले क्विक एक्शन की जरूरत होती है। वो एरीज वालों में सबसे पहले क्वालिटी होती है। ठीक है, कि अब जैसे बोलते हैं कि इसे एनडीआरएफ की टीम होती है ना अपनी, कि कहीं पे जो है समस्या आई है, कुछ आई है, वो उन्हें कूदना है, उन्हें ये नहीं देखना है उनका क्या होगा, है ना। तो ये एरीज की टेंडेंसी है, तो इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फिट होते हैं। मतलब अगर इनको बोला जाए ये व्यक्ति परेशानी में है, तो जो एरीज प्रॉपरली गवर्न हो रहा होगा ना, वो ये नहीं सोचेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी हाँ ये है इमरजेंसी सर। है तो उसकी इमरजेंसी है, वो तुरंत एक्ट करेगा बिना सोचे समझे कि क्या होना है क्या नहीं होना। और उसके ठीक लिए है, डांट भी खाने पड़ती है। हाँ कुछ भी हो जाए। हाँ। ठीक है। जी सर। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकी जब ये चीज एक्सेस हो जाती है, ठीक है, जो क्योंकि जिद्दी स्वभाव हो जाता है इसके कारण, तो जब ये चीजें एक्सेस हो जाती है तो लाइफ में उसके प्रॉब्लम आती है। जी सर। ठीक। जी। अब हेल्थ वगैरह बोले तो ओवरऑल एरीज की ठीक रहती है, एवरेज रहती है। इम्यूनिटी ठीक ठाक है, बॉडी में रेजिस्टेंस रहता है, इन्फेक्शंस वगैरह होंगे ठीक हो जाएंगे। चोट चपाट लगती रहती है क्योंकि एरीज को रूल मार्स करता है, और मार्स खुद एग्रेशन का और सब चीजों का कारक है, तो चोट चपाट लाइफ में लगती रहती है। ठीक है। अब एरीज क्योंकि सर को गवर्न करता है, तो बोला जाता है कि भाई एरीज वालों को स्पेशली अपना सर बचा के रखना चाहिए, कि कहीं तो हो सकता है कि सर पे चोट वगैरह टाइप लग जाए। ठीक है, जी। तो ये इनकी टेंडेंसी होती है। अब क्योंकि इसीलिए क्या होता है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बॉडी में चीजों का ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को कंट्रोल रखें। क्योंकि अगर अपनी एनर्जी को वो कंट्रोल्ड नहीं रखेंगे, तो वो एनर्जी क्या होगी ना, जब एक्सेस एनर्जी हो जाएगी, जब बॉडी में एक्सेस जी। एनर्जी होती है तो आपको हेडक्स, आपको बहुत ज्यादा मतलब एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, गाड़ी बहुत तेज चला रहा है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, पिंपल्स, ये सब एरीज में आपको दिखाई दे, क्योंकि ये ज्यादातर तभी होते हैं जब बॉडी में एनर्जी ऑन हायर साइड होती है। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ना, कि इन सो ये सो नहीं पाते कायदे से। तो बॉडी में एनर्जी इतनी है कि भाई वो बॉडी आराम ही नहीं कर पा रही। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, इनको हमेशा एडवाइस दी जाती है कि भैया शांत रहो, काम डाउन काम डाउन काम डाउन, और नींद पूरी ले लो। ठीक है, इसलिए ये इनको करा जाता है, अदरवाइज ये नहीं करेंगे तो एनर्जी लेवल वो हायर साइड होता है, इसीलिए इनको गुस्से वगैरह का कारण होता है। ठीक है, एरीज वाले बेस्ट होते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें, ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें किसी को बचाना है, किसी को डिफेंड करना है, एरीज परफेक्ट प्रोफेशन होता है। या ऐसा कोई प्रोफेशन जो टास्क बेस्ड हो, जहां पे क्लियर का टारगेट दे दिया गया, परफेक्ट प्रोफेशन होता है उनके लिए। अब एरीज को प्रॉब्लम लाइफ में रिलेशनशिप में कहाँ पे आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि इतने ज्यादा फ्रैंक होते हैं ना, जो भी आपने बोला कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इतने ज्यादा फ्रैंक होते हैं, मुंह फट होते हैं ना, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचते, बोल देते हैं। ठीक, मतलब अगर किसी को प्रपोज भी करना होगा तो ये कुछ नहीं सोचेंगे, मन में आया है बोल देंगे। ठीक है, और कोई पार्टनर की बात खराब लग गई तो भी मन में आया बोल देंगे। उसके कारण बिल्कुल। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसी के कारण इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जी। पुरानी चीजें बड़ी पसंद आएंगी इन लोगों को। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि एरीज के साथ एक अच्छी चीज होती है, जब रिलेशनशिप की बात करेंगे, कि आपको पार्टनर के लिए एरीज जो है ज्यादातर आपको लॉयल मिलेगा।
बट वो ये जरूर चाहेगा कि मुझ पे कोई रुआब ना झाड़े, सर वीडियो मुझको इंडिपेंडेंट छोड़ दे। ये हाँ जी। सर वीडियो रुक जा रहा है बीच बीच में, आपका पॉज हो जा रहा है। अच्छा, कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है। ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है एरीज में? एरीज का क्या है ना नेचर, एक बोले तो इन सब नेचर के कारण क्या होता है, एरीज कहीं कहीं मतलब कभी एनर्जी, एग्रेशन का जब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, तो इन बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा अपने आप को प्राइड फील करने लगते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। उसके कारण इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको इन सब चीजों की सलाह दी जाती है कि ये सब चीजों का ध्यान रखें। ठीक। देन अगर हम बोले कि एरीज को किससे शादी करनी चाहिए, कौन सा कपल रिलेशनशिप बेस्ट रहेगा, तो जनरली बोल दिया जाता है कि अगर फीमेल है तो लियो और सेजिटेरियस बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब हालांकि उसका फीमेल का ये जो कंसेप्ट है ना, ये पुराने जमाने वाला है, आज का कंसेप्ट नहीं। आज में तो ये है कि हाँ, लियो और सेजिटेरियस बेस्ट है। रीजन क्या है? एक तो तीनों फायरी साइन। ठीक है। अब एरीज में क्या होता है, कोई कंट्रोल तो होता नहीं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उनको कंट्रोल भी कौन कर सकता है? फायरी पर्सन ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा फायरी पर्सन जो एरीज को डायरेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि एरीज डायरेक्शनलेस है, उसको जिसने जो बोला कराया। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि लियो या सेजिटेरियस क्यों? लियो सिंह यानी कि राजा, सेजिटेरियस यानी कि गुरु। ठीक है। तो ये क्या है, ये गाइड कर सकते हैं, ये गाइडिंग फोर्स होती है एरीज की, जो जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि एरीज की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते। तो वो क्या होगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा, उसकी एनर्जी एक ना प्रॉपर वे में जाती। तो वो रिलेशनशिप बड़े अच्छे चलते। तो सर इसलिए बोला एरिस जाता अगर हो जाए है। हाँ जी। तो, हाँ जी। एरिस का एरिस से ही हो जाए, मतलब जो मतलब मेरी भी राशि एरिस है और मेरे हस्बैंड की राशि भी एरिस है तो। अच्छा, एक आपने वो पिक देखी है कि दो मेड़ आपस में ऐसे यूं सर बढ़ा के लड़ रहे हैं, दो सांड देखे अक्सर लड़ रहे होते जी सर। हैं। तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। सर मेरा तो वही है, मतलब हस्बैंड भी आलोक नाम है उनका, तो मेसी है उनका। तो ठीक है। चलो, उसके बाद प्रोफेशन और ये सारी चीजें तो आपको बता दी मैंने। इसीलिए एरीज के लिए बोला जाता है कि जो रूल करता है ईच डायरेक्शन करता है। ठीक है। एरीज जो साइन है आपका, और एरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट जितने भी आपके प्रोडक्ट डिफेंसिव ऑफेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, वो आपके एरीज रूल करता है। मतलब क्रैकर्स हो गए, आपका जितने भी आप वेपन्स देख रहे हो, ये एरीज रूल करता है। ठीक है। ये सारी ये चीजें आपके एरीज में आती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया अनामिका जी जी? सर। तो इसमें जी कितना सही लगा आपको, कितना गलत लगा, फ्रैंकली बताओ। सर 95 तो पूरा सही है। चलो, ठीक है। और तो मतलब मोस्टली 95 तो पूरा सही ही गया है, मतलब ऐसा जितनी भी आप बातें बोले हैं सब सही है। टास्क भी मतलब है, फ्रस्ट्रेशन भी तुरंत हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आता है, लीडरशिप भी हर जगह मैं ही जाती हूँ तो लीडरशिप करने लग जाती हूँ। तो मतलब जितनी भी आप बातें बोले हैं सब उसमें फुलफिल कर रही हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि आपको इसी तरीके से आप किसी भी साइन को पढ़ के, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो साइन होते हैं ये आपकी लाइफ में इस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। आप अगर साइन को ही समझ लो ना, तो जी सर। 30% प्रिडिक्शन ऐसे ही हो जाते हैं। जी। क्योंकि इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप करो, साइन समझ लो, प्लैनेट के सिग्निफिकेंस समझ लो, हाउसेस के सिग्निफिकेंस समझ लो, सारा काम आपका 70% 5% ऐसे ही हो जाते हैं। बाकी चीजों के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है। चलिए।
हाँ जी, कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी का। कौन हैंड रेस कर रहा है? अमृता जी। बोलिए अमृता जी। सर नमस्ते। सर नमस्ते जी। तुला लगन। तुला लगन। यस सर। आप बताओ तुला लगन का साइन क्या होता है? सर तराजू। तराजू, करेक्ट। तो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक किसी और को अनम्यूट करता हूँ। कौन ट्राई जी करेगा? सर। गलत होगा हम सही करें, ठीक है? चलिए, यमुना जी ट्राई करेंगी। जी सर। हाँ जी, बताइए लिब्रा के बारे तुला लग्न के बारे में, मतलब में। तुला बिल्कुल। राशि और लग्न जो भी है उनके बारे में बताएं। जी। वो ऑलमोस्ट बैलेंस रहने का कोशिश करते हैं एक्चुअली, इमोशनल और यहाँ पे कर्म क्षेत्र को बैलेंस करने की कोशिश करते हम्म। हैं हम्म। ज्यादातर, मैंने जो देखा है उनको। और इनका जो नहीं, ऐसे मत बोलिए, इमोशन। मतलब एक से आप अभी ये मत बोलिए कि अच्छा। आपने जो देखा है ना? ओके सर, जब ओके। हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो उसमें ना आप अच्छा। सीख नहीं पाओगे। अभी ओके, सीखने के जो पर्पज से ट्रेट जो हमने से। स्टेप बताए हैं उसके हिसाब से। अच्छा अच्छा। जी। कैसे? हम्म। और ऐसा में तो मुश्किल है सर, मेरे तो पूरे एक्सपीरियंस से ही थोड़ा बहुत मैं नहीं नहीं ये नहीं, कर। क्यों 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 मुश्किल है ये बताओ। पहले ये बताओ, नहीं। तुला, पहले ये देखो तुला राशि का एलिमेंट क्या है। जी तुला राशि तो मूवमेंट के हिसाब से कैसी जी। है ना? पहले इन दोनों के ओके बेसिस पे डिफाइन करो ना। ओके। तुला राशि। okay, मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, मेरे को याद नहीं है उसका। लियो, ये तो फिर अब आप अपने पुराने एलिमेंट। एक्सपीरियंस से बता रहे हो, और फिर आप कह रहे हो आपको जी। ये भी याद नहीं है, तो बड़ी क्रिटिकल चीज है। जी सर। चर राशि है और इसका एलिमेंट जो है एयर एलिमेंट है स्पेशली। फिर तो ये इनका थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर मेरे लिए सीरियसली। देखो, मैंने इसीलिए बोला कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे जी। धीरे। जी लेकिन ना देखो, अमृता जी अनम्यूट कर लो अपने को। देखो क्या है ना, कि ये रीजन जी ये सर। है आपको इस तरह से समझाने का। जब आप सिंबल से, उसके कैरेक्टरिस्टिक से समझोगे ना, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। जी। और एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे रूल्स होते हैं कि आप याद करते करते थक जाओगे, रूल्स खत्म नहीं होंगे। जी। और अगर आप थोड़ा सा किसी भी रूल को आप अगर लॉजिक से समझ लोगे, तब आप कहोगे इसको, मुझको वैसे ही पता है, तो सिंपल लॉजिक है। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी करो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी करो, कुछ भी करो, ठीक है? अदरवाइज आप याद करते थक जाओगे। फिर आपको पता है आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ से सीखोगे, उसके बाद आप कहीं कोई दूसरी, दो कोई आदमी आपको दो टेक्निक बता देगा। आप करोगे अरे वाह, ये कितनी बढ़िया टेक्निक है, चलो इसका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पे जाओगे, 5-10 हजार रुपये फूक के आओगे। फिर दूसरी जगह जाओगे, कोई दूसरी 3 टेक्निक बता देगा, वहां 10 हजार रुपये फूक के आओगे। यही करोगे, है ना? तो उससे बेटर है कि हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें, वो ओवरऑल बेनिफिशियल रहेगा। ठीक। चलो कोई नहीं। चलिए, अमृता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। यस सर। यस सर। देखो, पहले हम तुला राशि के सिंबल को समझते हैं क्या है। ठीक। जी सर। तुला राशि का सिंबल क्या है? बैलेंस। तो ऐसे लोग बैलेंस लाइफ जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग कहीं पे भी कोई भी चीज है तो ये बैलेंस नेचर अपनाते हैं। ये ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी का अपोज करेंगे। ये बैलेंस बना के रहेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि जो लिबरल्स होते हैं, ये बेस्ट है कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होना, तो मैटर सुलझाने के लिए, ठीक है? इनके इमोशंस भी बैलेंस मिलेंगे, ठीक है? और जिसके बैलेंस इमोशंस होते हैं ना, उसके इमोशंस चेहरे पे नहीं आते, ठीक? तो इसलिए लिब्रा को कोई जज नहीं कर पाता कि उसके अंदर का क्या चल रहा है।
वो हमेशा एक ही जैसा आपको दिखाई देगा, बैलेंस्ड। ठीक है। अगर इसके एलिमेंट की बात करें तो ये एयर एलिमेंट है, और मूवमेंट के हिसाब से बात करें तो मूवेबल है। तो लिब्रा बैलेंस होते हुए भी आपको ऐसा मिलेगा जैसे खुशनुमा लोग, ठीक है, खुश रहेगा और उसको मूवमेंट पसंद आएगा। लेकिन लिब्रा किसी ऐसी जगह नहीं जाना पसंद करेगा जहां पे स्ट्रेस का माहौल, जहां पे टेंस्ड माहौल, लिब्रा को वो नहीं चाहिए। किसी भी चीज की एक्सेस होना लिब्रा पसंद नहीं करेगा। ठीक है। मतलब अगर लिब्रंस को बोले जनरली कि तुम्हारे पास 10 शर्ट है, तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट 15 की है तो 15 पे आके रुक जाए। उसको 50 ला के दे दोगे, कह देगा बेकार है, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मुझको तो ये 15 ही यूज कर। ठीक है। तो ये लिब्रा का नेचर आपको मिलेगा। घर का एनवायरनमेंट है, कहीं पे भी कुछ है, बड़ी अच्छी तरीके से लिबरल्स जो होते हैं वो बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये लिब्रा के अंदर आपको ये चीजें दिखाई देती। इसीलिए लिब्रा बेस्ट कहलाते हैं कि अगर कहीं पे जुडिशरी में जा रहे हैं तो बेस्ट है। कहीं पे भी डिबेट हो रही हो ना और कंपैरिजन करना हो तो लिब्रा से अच्छा कोई आदमी नहीं मिलेगा। रूल वीनस करता है तो वीनस खुद भी एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत जेंटल प्लेनेट है। वीनस को कोई लड़ाई झगड़े से वो नहीं है। वीनस प्यार मोहब्बत से सारी चीजों को करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। लिब्रा को एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए शांति। मेरी खोपड़ी मत खाओ, शुद्ध भाषा में मुझको पीस दे दो। ठीक है। तुम्हारा, तुमको ये चाहिए ले लो, तुमको ये चाहिए ले लो, और भैया बैलेंस बना के रहो, मुझे परेशान। ठीक है। इसी यही चीज लिब्रा को पसंद आती है। अब क्योंकि वीनस थोड़ा सा रूल करता है तो लिबरल्स थोड़े से आपको मिलेंगे कि वीनस से रिलेटेड चीजों को लाइक करने वाले, कि ड्रेस है, परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक आइटम्स है, आर्ट है, म्यूजिक है, इन सबको थोड़ा पसंद करने वाले होंगे। लेकिन एक्सेस पसंद नहीं करेंगे, ये बैलेंस वे में लेके जाएंगे किसी भी चीज को। ठीक है। और ऐसी चीजें जो एयर से में ज्यादा फल मतलब बोले तो अच्छा ग्रो करती है, तो जैसे गार्डनिंग हो गई, लिब्रा को पसंद आएगा। वीनस से रिलेटेड है ना, तो वीनस क्या होता है, आपके आर्टिस्टिक टैलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लिब्रंस में अगर आप देखोगे तो ड्राइंग्स है, पेंटिंग करना, ये सारी चीजें आपको उनके में ना बड़ी अच्छी लगेगी। आप देखोगे जितने भी लिब्रंस जो पॉलिटिशियंस रहे, उन्होंने बड़े अच्छे ही बैलेंस तरीके से सारी चीजें जो है वो टैकल करी। इवन आप कहीं पे प्रोफेशनल पर्सन भी देख लोगे, बढ़िया है। एयरी साइन होने के कारण इनके इंट्यूशंस बहुत हाई होते हैं, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। ये लिबरल्स की प्रॉपर्टी होती है। इमेजिनेशन इनके बड़े अच्छे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और बोले तो लिब्रा आपका स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अच्छे रहेंगे। एज ए ओवरऑल ह्यूमन बीइंग बोले तो लिब्रा बहुत ही बैलेंस्ड होता है, और जो बैलेंस्ड होगा देखो नो डाउट वो क्या होगा, वो अच्छा ही कहलाएगा, वो किसी का बुरा नहीं होता। इसलिए लिबरल्स कभी ना किसी का बुरा करते हैं और ना कोई उनका बुरा करता है। ठीक है। इसीलिए वो अफेक्शनेट कहलाते हैं। ठीक है। तो ये लिब्रा की जो है बेसिकली जो है ना एक टेंडेंसीज होती है लिब्रा की। दूसरा लिब्रा का बोले तो इनको सोशल एक्टिविटीज भी बोले तो ठीक ठाक रहती हैं। बहुत ज्यादा सोशल में बोले तो नहीं वो करते, हाँ ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही वो सोशली भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर ये बोले तो बड़ा थॉट प्रोसेस ना उनका बड़ा अच्छा होता है लिबरल्स का इस मामले में। लेकिन लिबरल्स को स्पेशली अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए, इनको इन्फेक्शियस डिजीज
हो जाती है। अब इन्फेक्शियस डिजीज क्यों, या वायरल इन्फेक्शंस क्यों? क्योंकि एयरी साइन है ना, तो इसलिए वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस लिब्रा को ज्यादा होते हैं। लिब्रा बॉडी में जो रूल करता है ना, किडनी का एरिया है, या आपका फीमेल्स में बोले तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रूल करता है, यूट्रस वगैरह को। तो थोड़ा सा उस पार्ट का जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोले तो बड़ा ही मतलब, अगर इनके लिब्रस के घर में आप जाओ तो घर को बड़ा ही डिसेंट वे में सजा के रखेंगे, फैमिली लाइफ स्मूथ रखने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। घर में जाओगे तो अच्छा प्रॉपर डेकोरेटिव चीजें आपको जो है लिब्रंस के घर में मिल जाएगी, ठीक है। लिब्रंस पोलाइट होते हैं, इसीलिए अगर कोई गलती कर भी दे तो बहुत जल्दी जो है ना वो मान भी जाते हैं सारी चीजों को लेकर, ठीक है। इसके बाद बैलेंस साइन है, अपने सारी चीजों को प्रिजर्व रखने का इनके में एक टेंडेंसी होती है, चाहे वो उनके ट्रेडिशंस हो, चाहे उनका कोई भी चीजें हो। लिबरल्स क्या करेंगे, बड़ी इंटेलिजेंटली उन चीजों को प्रिजर्व करके संभाल के रखेंगे। जनरली एयरी साइन होने के कारण बड़े ही चीयरफुल नेचर के आपको जो है लिबरल्स जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। देन लिब्रा का अगर हम बोले तो जो आपके कपड़े होते हैं कॉटन के स्पेशली या सिल्क के, वो सब जो रूल करता है, जितना बोले ना, वो क्लोथिंग जो कॉस्टली उसमें आ जाती है वो लिब्रा रूल करता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीजों के आपके बोलना चाहिए, माउंटेन्स की अगर हम बात करें, उसका जो टॉप होता है वो जो रूल करता है वो लिब्रा करता है, ठीक है। अभी इसमें कितना सही है कितना गलत आप बताओ। अनम्यूट तो कर लीजिए आप। सर ऑलमोस्ट सही है एक्चुअली। मैं सर मेष राशियों पर तुला लगन है सर, काफी मिल रहा है मेरा भी। हम्म। नेचर आप तो बोल रहे बैलेंस डाइट, मुझे चिक चिक झिक झिक पसंद नहीं, मैं तुरंत निकल लेती हूँ, मुझे शांति चाहिए। हाँ ये सही है, तुम ले लो, मैं सही। ये सर एकदम सही बात बताई आपने। और वायरल इन्फेक्शन सर होती है मुझे, लाइक सेंट वगैरह से एलर्जी होती है तो छींक आने लग जाती है, या ऐसे कहीं बाहर चले गई फिर वापस इधर आते, क्लाइमेट चेंज से बहुत जल्दी इफेक्ट होता है मुझे। और सर स्पिरिचुअली भी ये सही बताया आपने, मैं स्पिरिचुअल हूँ पूरी तरह से। और सर इंट्यूशन भी हाई है, पता लग जाता है मुझे आगे से आगे। और सर जुडिशरी में एलएलबी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, अभी ज्वाइन ही किया है मैंने भी। अभी आपने बोला तो मुझे और अच्छा लगा कि मैं ठीक चल रही हूँ। चलो ठीक है, तो देखो, जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो देखो क्या होता है कि इस तरीके से ना आप लोग साइन को रीड कर सकते हो सारी चीज, ठीक। तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आपको तीन चार चीजें बस याद रखो। साइन का क्या मूवमेंट के हिसाब से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एलिमेंट के हिसाब से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताई तो हमने आपको बहुत सारी थी लास्ट टाइम, है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव और इवन बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन अगर सिर्फ ये दो चीज याद रखो और तीसरा सिंबल को समझो ना कायदे से, ये तीन के बेसिस पे आप ना व्यक्ति के बारे में सब एकदम बता सकते, सिर्फ तीन चीजों को समझ। और आपके पास एज एन एस्ट्रोलॉजर जब कोई आता है तो सबसे पहली चीज ही यही होती है कि आप उसको वो बताओ जो उसे पता है। तो उससे क्या होगा कि उसको एक आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ ये जो एनालिसिस करके बता रहा है मेरे बारे में, इसका मतलब ये जानता है।
फिर आप लाइफ के इवेंट्स पे जाते हो, चार्ट और रीड करते हो, सारी चीज करते हो, वो और कॉन्फिडेंस गेन होता है। लेकिन ये बेसिक चीज है। थर्ड चीज, देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। आपके पास क्लाइंट आया है ना, अगर हम बोले तो हमारे ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुक हो है फल दीपिका, उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है कि आपकी ज्योतिषी के पास जब कभी कोई क्लाइंट आए तो उसको उस क्लाइंट को समझ के ही आगे चार्ट एनालाइज करना करके उसको बोलना चाहिए। रीजन, मान लो कोई व्यक्ति आया, अक्सर होता है आप लोग में, कुछ हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हो, क्या होता है ना आजकल, या जब करोगे तो अक्सर आप देखोगे आजकल के बच्चे इस चीज के बड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, या जिससे मेरा अफेयर चल रहा है मुझे छोड़ तो नहीं देगा। अब पता लगा आपने उसको एनालाइज करे बगैर एकदम क्लियर कट आंसर दे दिया कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं वो क्या को क्या स्टेप है ना। तो आपको जिसको भी आप कंसल्ट कर रहे हो उसको जानना बहुत जरूरी है। पहले उसको समझ लो वो किस टाइप का है, उसके बाद आप उसको बताओगे ना वो चीज एक्सेप्ट करे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो रेमेडी करना पसंद नहीं करेंगे, आप रेमेडी बोलोगे वो पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है, और आप रेमेडी दिए जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो आपको चीजों को समझना है, और उसके लिए ये चीज है। थर्ड, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या आप किसी बिजनेस में हो, वहां पे किसी क्लाइंट को डील कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज को डील कर रहे हो, तो अगर आपको ये नॉलेज है कि ये पर्सन इस तरीके का है, तो एज एन सीनियर आप उसको उसी तरीके का अगर रोल ऑफर करोगे तो फिट रहेगा। मान लो क्या हो गया कि आपको एक जगह जरूरत है जहां पे बड़े ही पेशेंस के साथ काम किया जाए, है ना। मान लो अकाउंटेंसी का काम या एचआर का काम, वहां पे पेशेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, और वहां पे हमने लगा दिया ऐसे को जो पूरा एरीज की तरह एकदम है, उसमें तो पेशेंस है ही नहीं, वो फटाफट 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 सारे काम करता है, उसमें गलतियां भी मिल सकती हैं, है ना। तो हाँ, और वहीं पे अगर किसी ऐसी जगह जहां सेल्स की जरूरत है, टारगेट ओरिएंटेड काम है, डिफेंस का काम है, वहां पे हम क्या करें, हम ऐसे साइन को रूल कर यूज कर लें जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी हो, लिब्रा जैसी हो। और वो तो 4 बार सोचेगा पहले कि मैं मारू कि ना मारू। तो ऐसा आदमी अगर आर्मी में जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लिबरल्स जा नहीं सकते, मेरा कहने का ये है कि जो ओवरऑल सबसे ज्यादा जि, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर वो रोल सेलेक्ट करोगे तो वो व्यक्ति को जो है ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी ओमी जी। Pranam sir, I have a question. Okay, हम्म। so when you discussed about Libra, being the air element and all, हम्म। I have someone with the Libra ascendant, so it matches very much, whatever characteristics you have said, staying out of conflict and everything. But one thing, can someone who is Libra sign, for example, they do not get angry very easily, but they keep on accumulating, and then they get very angry. Is that one trait of Libra? करेक्ट। Is that like that? Or generally Libran person, they are always very calm. No, they do have that aspect of aggression as well. देखो क्या होता है ना, लिब्रा को समझो, लिब्रा का साइन क्या है। लिब्रा का Mm-hmm. साइन जो हमारा तराजू का साइन है, ठीक है ना। Mm-hmm. अब क्या है कि बैलेंस्ड है, अब अगर वहां पे निगेटिविटी डाली जा रही है तो वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो क्या होगा, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, Mm-hmm. ठीक है। जैसे ही इम्बैलेंस्ड होगा तो जिस साइड पे वेट है वो दबता है, और जहां एकदम फ्री है वो ऊपर उड़ जाता है, तो इम्बैलेंस हुआ। तो उस इम्बैलेंस को क्लियर करने के लिए
जितनी नेगेटिव पार्ट था वो आपको एकदम से हटाना था, तब बैलेंस में आएगा। तो वही चीज होती है कि वो एक्यूमुलेट करता रहा करता रहा करता रहा, बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा, बट जब कुछ नहीं है तो या तो वो कह देगा छोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ले, तुम्हें जो करना है करो, मेरे को छोड़ दो, मैं चला यहां से। ठीक है। उसके बाद जब हम इस पे प्लैनेट्स को एड ऑन करते हैं, सारी चीजें भी करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, फिर वो कह देगा एकदम, कहते हैं ना दिल से फट पड़ना, फिर वो नहीं सोचेगा वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि लिबरल्स क्या होते हैं ना, जो बैलेंस करके चलता है ना, तो वो टेंशन नहीं लेना चाहते। वो टेंशन नहीं लेना चाहते, तो कहते हैं ना, आधी चीज सुनेंगे, आधी चीज अपने एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल दें। ठीक है। बट वो लिमिट क्रॉस जब होती है तो फिर लिब्रा उसको वो नहीं करे। Yes, yes. You say that, they do not want anything in excess. So it falls in that category. Yes. Very understandable. Good, sir. ठीक है। Thank you. Thank you. जी प्रणब जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी सर। बोलिए। हाँ जी। सर थोड़ा मेरा कैप्रिकॉन था। हाँ तो बताओ, कैप्रिकॉन था तो क्या है, कौन ट्राई करेगा कैप्रिकॉन के लिए? कैप्रिकॉन के लिए कौन ट्राई करेगा? कोई नहीं है जो हैंड रेस करे। ऐसा क्या हो गया? ये तो बड़ी गलत बात है, फिर आप लोग इसका मतलब इतना होने के बाद भी ट्राई नहीं कर रहे हो। हम तो कल से सोच रहे थे कि आगे बढ़े, आप लोग को प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस और कैसे बनने हैं केपी में, इसको लेके चले। चलो प्रणब जी, पहले आप बताओ कैप्रिकॉन का साइन के हिसाब से और उसके मूवमेंट के हिसाब से बताओ। पहले मैं तो ये बताओ, कैप्रिकॉन जो है वो किस तरीके का एलिमेंट है? फायरी है, अर्थी है, किस तरीके का वो है? नहीं देखो नहीं, आपका इसका मतलब आपको याद नहीं है। आंसर 10 नंबर तो फिर आप लोग कथा सुनने बैठे हो तो फिर क्या फायदा होगा? हम्म। चलिए ओमी जी आप बताओ। मूवेबल राशि होगा सर। चलिए छोड़िए, ओमी जी बताइए। Yes, so I am Capricorn sign, so basically I will tell a bit about नहीं नहीं, how I do आप it. कैप्रिकॉन हो, सब अपने बारे में बता दोगे, फिर रुक जाओ फिर आप। So no, रुक जाइए। आ, चलिए दिव्या जी आप बताओ। सर एक्चुअली अर्थ एलिमेंट होता है कैप्रिकॉर्न का, हम्म। और बेसिकली स्टेबिलिटी लाइफ में, और बताओ। इनका हाँ साइन बोलते होता है चलो। वो गोल्ड होता है। नहीं, पहले आपने बोला अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है। अर्थ हाँ एलिमेंट होता है तो अर्थ एलिमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैप्रिकॉन में होने चाहिए? सर इनका लाइफ में मेटेरियलिस्टिक लाइफ, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम्म। और सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेन तो स्टेबिलिटी होता है अर्थ का, जिस तरीके से मतलब अर्थ है उसी तरीके से। नहीं नहीं ठीक है। अगर आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हो, है ना, तो आप सोचो आपको बोलना है तो किस तरीके से लाइंस को, शब्दों को यूज करोगे? हमें तो आपको सब सिखाना है, खाली प्रेडिक्शन देना तो सिखाना है। बताओ। बेसिकली उनका जो मेन है वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होगा कि कुछ भी सहन कर सकते हैं, उनमें पेशेंस बहुत होता है, और चीजों को एफर्ट बहुत करते हैं, अच्छा स्ट्रगल कर सकते हैं वो लोग,
कैप्रिकॉन वाले। हम्म, और दिमाग उनका एकदम स्ट्रांग होता है, मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी होती है। हम्म, जज टाइप के इंसान होते हैं ये लोग, कि मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट के मामले में अर्थ एलिमेंट बेस्ट है बिल्कुल। हम्म। तो बस यही क्वालिटीज है। एक्चुअली सर मैं खुद कैप्रिकॉन ही हूँ और मेरा लगन तुला तुला है, है। तो फिर क्या फायदा है? फिर आपने जो ओमी जी से था वही चीज आपने बता दी, कोई फायदा नहीं है। हम्म, चलिए कोई। मेन तो स्ट्रगल कर सकते हैं अच्छा। और सर एक्चुअली इसका एक वो होता है, शायद इनका साइन वॉट होता है। तो चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है कभी भी। चलो कोई बात नहीं। अब क्या, तो आप अपने बारे में बता दोगे तो कोई फायदा नहीं। आ, बोलिए त्रिलोचन जी, आप बताओ। हाँ जी, आई पहले थिंक तो बता दो, आप तो सी कैप्रिकॉन नहीं हो ना? नहीं, मैं कैप्रिकॉन नहीं हूँ। बट ठीक। Yeah, I think she covered. So land sign, because of land sign, stability, patience, good management skill रहेगा. And इनका Lord, I think is Saturn, right? So हम्म, because of Saturn, so there will be discipline in the life. Then it'll be uh, very much attached to rules, regulation, disciplines, and uh, will not take very decisions very quickly, very slow decision maker, हम्म, and will face lot of slowness, right? Results इतना नहीं मिलेगा जल्दी. Means हम्म, they might work a lot but not get immediate result, but result will be permanent. Whenever they get result, that will be permanent result. But हम्म, there will be a lot of delay in life in some of those achievements. हम्म। Mm, and yeah, so I think earth sign है, Saturn है, right. चलो कोई बात नहीं। बताइए प्रणव जी, अभी जितना त्रिलोचन जी ने बताया सही बताया आपको? मोटामोटी सर। चलो ठीक है। अच्छा ट्राई किया त्रिलोचन जी सर, आपने। ये साइन का क्या मतलब है सर? ये कैप्रिकॉन, आवाज नहीं आ रहा सर। फर्स्ट हाउस में जो लगन आपका, जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो नंबर लिख के आ रहा है 10 नंबर, तो वो है कैप्रिकॉन, वही आ रहा है ना आपका? ना ना, वही आ रहा है सर। वो कैप्रिकॉन का जो साइन है उसका मतलब, जैसे मेष का तो हो गया, ये जो हम्म। कैप्रिकॉन साइन है इसका क्या मतलब? सिंह, जैसे सिंह हो गया तो इसका वो क्या होता है सिंबल साइन, का बताइए। क्या? क्या होता है सिंबल इसका? Capricorn is मकर ना, तो it's like crocodile, right? राइट। So नहीं, crocodile क्रोकोडाइल, एक्चुअल means में क्रोकोडाइल इसका सिंबल मैं आपको बताता हूँ उस पे। बताइए प्रणब जी। सर के क्रोकोडाइल। नहीं, आपने सिंबल देखा इसका? ऐसा तो सिंबल सर ये अभी किताब में जो दिया हुआ है, हम्म। ये तो कुछ मेष जैसा दिख रहा है सर। दिखेगा क्या आपको? हाँ हाँ ठीक है, पता है मेरे को। हम्म, हाँ। हाँ जी, अमृता जी बोलिए। सर म, आगे से मतलब सर बकरी गॉड जैसे और पीछे से फिश टेल है। पृथ्वी तत्व राशि है ये। फिश टेल नहीं है वो ना, जो मगरमच्छ की टेल होती है वो है। अच्छा सर। सर ऐसे मतलब शाइन लग रहा था जी सर। कोई नहीं। बोलिए यमुना जी। जी नहीं सर, बस इसी का ट्रेस में हैंड रेस हो गया शायद। चलो नहीं। कोई बात। देखो कैप्रिकॉन जो है बेसिकली अर्थी साइन है, करेक्ट। इसके साथ साथ वो मूवेबल साइन, तो हमको पहले तो इन दोनों चीजों को मिलाना भी चाहिए। ठीक है। इसको रूल जो करता है सैटर्न करता है। तो अब अगर हम इन तीनों चीजों को करें तो कैप्रिक, अच्छा अब क्या होता है कैप्रिकॉन ना,
हिंदी में बोलते हैं हम लोग मकर। तो मकर को मतलब मगरमच्छ से का भी वो सिंपल होता है, इसीलिए इसका साइन इस तरीके का है। तो कैप्रिकॉन ना बेसिकली बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लोग मिल होंगे ये, ठीक है। पेशेंस इनमें बहुत ज्यादा होता है, और जब किसी भी चीज की एक्सेस हो जाती है ना तो बड़ा ही नुकसानदायक हो जाता है। अब इनमें पेशेंस है, कैलकुलेशन है, इतना ज्यादा होता है ना कि इसके कारण हर चीज इनकी डिले हो जाती है। ये क्विक डिसीजंस ले नहीं पाते, इनको बहुत ना आदत है सोच समझ के, मतलब घंटों सोचेंगे, उसके बाद ये जाके डिसीजन लेंगे कि ये सही है गलत है क्या करें। उसमें क्या होता है, इनके पास से जो अपॉर्चुनिटीज का जो टाइम होता है ना, वो अक्सर कैप्रिकॉन के पास से निकल जाता है, ठीक है। इनको अंदर कॉन्फिडेंस है, इस चीज के लिए इनको पुश करना पड़ेगा, मतलब आपको इनकी ताकत इनको याद दिलानी पड़ेगी तब ये जाने, ठीक है। और इसी के कारण से ना ये, अगर इनको कभी कैरियर में चेंज करना है कुछ करना है ना, वो हेजिटेशन नहीं लेते, कर लेते हैं। बट आपको उनको उनकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी। अब क्योंकि पेशेंस बहुत ज्यादा होता है तो टॉलरेंस कैपेसिटी नो डाउट बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे कितने ऐसी चीजें जहां पे पेशेंस और टॉलरेंस की जरूरत है, वहां पे अगर आप देखोगे तो कैप्रिकॉन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे अभी त्रिलोचन जी ने जो मैनेजमेंट की बात कही, तो मैनेजमेंट में डिसीजंस ना बड़े ही पेशेंस के साथ कामली लिए जाते हैं। कोई भी, मतलब आप देखोगे जितने भी अच्छे मैनेजर्स या लीडर्स होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, वो चीजों को समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्वालिटी आपको कैप्रिकॉन में मिलेगी। लेकिन कैप्रिकॉन के पास ये क्वालिटी है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को या तो कोई उनसे यूटिलाइज कराए, उनको समझाए कि भाई तुम्हारे में ये है, आप इस तरीके से काम करो, तो वो कर ले जाएंगे। अदरवाइज वो सोचते ही रहेंगे कि मुझे करना है नहीं करना है, कब करना है कैसे करना है। अगर हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो कैप्रिकॉन लेडी को ना बड़े अच्छा मानेंगे। रीजन, टॉलरेंस बहुत अच्छा है, कोई कुछ बोले कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, बोल दिया ठीक है, मैं आराम आराम से अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। वो पोलाइटली सारी चीजों को हैंडल करता रहेगा। लेकिन ये इतने ज्यादा स्लो हो जाते हैं ना कि इनके लाइफ के जो भी एम्स हैं वो उनको मिल नहीं पाते, या बहुत लेट मिलते हैं, ठीक है। बट इन सब चीजों के कारण ना रिलायबल बहुत हो जाते हैं, ठीक। और जब इस चीजों के इनके में थोड़े से ना, अगर हम बोलें इन सब, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हैं, उसके कारण ना इनके में आप देखोगे अक्सर ये ना बड़े ही सेल्फिश आपको दिखाई हो जाए, क्योंकि सोचने में इतना टाइम लगा देंगे। और जब ये चीज एक्सेस और होती जाती है तो ये आप देखोगे बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाती है। तो कैप्रिकॉन वालों से ना आप मसल वर्क नहीं करा सकते। आप बोलो इनसे ये कह दो कि जाओ कोई बहुत मेहनत का काम है जिसमें दिन रात लगना है, ये सब करना है, कहेंगे भैया हमारे बस की नहीं, मेरे को सिटिंग जॉब दे दो ना, मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है। तो कैप्रिकॉन का ना आपको ये नेचर दिखाई देगा। अब क्या है, आप कहोगे सर ये तो मूवेबल साइन भी है, मूवमेंट है, लेकिन फास्ट मूवमेंट नहीं। चेंज ये अपने आप ये चेंजेस करते रहेंगे, सोचेंगे समझेंगे सब करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। जब ये चेंज करेंगे उस पर कोई टोक दे इनको तो इनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अर्दी साइन होने के कारण जिद्दी हो जाते हैं, फिर ये नहीं सुनेंगे। फिर इनका नेचर होता है मैंने जो कह दिया आपको बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस अच्छे हो सकते हैं क्योंकि वहां पेशेंस की जरूरत है, ठीक। चीजों को टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है, सोच समझ के करने की जरूरत है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
अगर हम बोले ईगो बहुत हायर साइड होता है, आपने ईगो अगर छेड़ दिया तो फिर कैप्रिकॉर्न से बुरा कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक, बहुत ज्यादा आपको मतलब पेसिमिस्टिक मिलेंगे ये। ठीक है, अगर, हाँ एक चीज जरूर है, क्योंकि सैटर्न से गवर्न होते हैं ना, लेथार्जिनस तो है लेकिन वर्कोलिक भी बहुत मिलेंगे आप। लेकिन बस ये काम ऐसा है कि भाई मुझको बहुत ज्यादा उठा पटक मत कराना, आराम आराम से सबसे काम कराते रहो, कैप्रिकॉर्न बेस्ट है। ठीक है, अब क्योंकि कैप्रिकॉर्न को रूल सैटर्न करता है ना, तो ऐसी डिजीजों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए जो बोन से रिलेटेड हो, स्पेशली जॉइंट्स पेन हो, है ना, जॉइंट्स में इनको दिक्कत हो सकती है। क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, लाइक आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, और आपका स्किन में एक्जिमा हो गया, सोराइसिस टाइप की हो गया। इस टाइप की जो है कैप्रिकॉर्न को डिजीजेस जो है ना वो हो सकती है। देन प्रोफेशन की अगर इस पर्टिकुलरली बात करें कि इनको कौन सा करना चाहिए, तो वही प्रोफेशन में जाएं जिसमें पेशेंस हो, अगर इनको कोई ऐसा अदरवाइज और कोई ना काम दे। तो इसीलिए अब देखो फाइनेंस का काम है, कुछ है, ये बड़ा ना पेशेंस वाला काम, कर लेंगे ये बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन इनका अगर और बोले तो आपका घर के अंदर बोले तो ये भी बहुत कामली रहना चाहते हैं, शोर शराबा ये पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ लेकिन और अक्सर आप देखोगे ना कैप्रिकॉर्न वालों से पूछोगे तो इनके अंदर ना एक बोलते ना किसी भी चीज को करने की ना बहुत जल्दी नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा आपको कैप्रिकॉर्न। अगर इनके पास खुशी आई ना, ठीक है आ गई, अच्छा है, खुश हो, कोई अच्छी चीज सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, हाँ ठीक है हो गया खुश, बस इतना ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपको इनके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए इनको बोला जाता है कि रिलेशनशिप में अगर इन्होंने जैमिनी या वर्गो से शादी कर ली ना, तो वो पार्टनर सर पकड़े रहे, तो इनको एक्साइटमेंट ही नहीं किसी चीज का। मार्केट जा रहे हैं, ठीक है तुम चलो, हम चल रहे हैं साथ में, हम अपना एक कोने में खड़े हैं, जिसको जो करना है करे, शॉप वाइफ को शॉपिंग करनी है शॉपिंग करे, मूवी देखनी है मूवी देखे। ये मूवी भी देखेंगे तो एंजॉय नहीं करेंगे, ये अपनी दुनिया में पड़े रहेंगे कि चलो ठीक है आ गया, हम एसी में बैठे हैं और आराम कर ले। ये कैप्रिकॉर्न ये वालों के अंदर आपको, ये तो मैच नहीं हो रहा है मेरे साथ। हाँ तो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तो सारी चीजें नहीं नहीं हो हो रही, रहा। है ना। हाँ, दूसरा कोई और चीज ऑप्शन बोलो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इतने सारे तो ऑप्शंस आपको बता दिए, कोई मैच नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। नहीं, बाकी बाकी सब मैच हो गया सर। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोला, मतलब 30% बोला, उससे ज्यादा मैच हाँ, कर रहा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं सब मैच होता हूँ। हाँ उसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज होती है वो होती है इनकी जिद। ठीक है, और इस जिद के कारण ये काफी ज्यादा ना रूड हो जाते हैं। तो वो रूडनेस जो होती है वो इनको जो है अपनी लाइफ में ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सर अपने लिए ऑकल्ट साइंस चलेगा ना? तो देखिए वो सब बात की बात है। ठीक है, ऑकल्ट साइंस सबके लिए चल सकता है, सब आगे प्लेनेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है प्रणब जी, 80% सही है आपका। हाँ हाँ सर, हाँ 80% क्या 90% ही सही है। चलो, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी ओमी जी। Yeah, yes, sir. You say that, Virgo and Gemini, Capricorn cannot match the excitement level. So what would be, good partners for Capricorn? कैप्रिकॉन के लिए ना, देखिए डिपेंड करता है ओमी जी की ओवरऑल बहुत सारी चीजों के लिए, बट अगर हम Mm-hmm. कैप्रिकॉन के लिए बोले ना, क्या है कि बहुत स्लो है, तो ये ना Mm-hmm. फास्ट बढ़ना नहीं चाहते। तो अगर आप कोई भी ऐसा इनसे एसोसिएट कर दोगे जो फास्ट हो, तो ये चल नहीं पाएंगे। कैप्रिकॉन के लिए बेस्ट साइन मेरे हिसाब से अगर हम बोले, सेजिटेरियस, उसको भी जल्दी नहीं होती।
ठीक है, वो टारगेट ओरिएंटेड है, सारी चीजें हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं है उसके अंदर। ठीक है। Mm-hmm. कैप्रिकॉन भी नॉलेज के पीछे मरता रहता है, सेजिटेरियस को भी नॉलेज चाहिए। ठीक। Mm-hmm. तो दूसरा, इनको एक्वेरियस वो सूट करता है। ये दो साइन जो होते हैं ना, वो बेस्ट है। थर्ड टॉरस। Libra, no, not Libra. थर्ड वन इज टॉरस। Okay, yes, you said that. Libra doesn't match with Capricorn. हाँ जी, Libra. लिब्रा सब में Tula फिट है, Rashi. वो सब में फिट है, Hmm. क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं ना, तुम जो कर रहे हो करते रहो, मुझको तो मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैं सब जगह बैलेंस कर दूंगा। I have one question. I don't know if whether it may sound stupid or not because I don't have it little late today, 5 minutes late. So when you're talking about, the aspect of the sign, is it about, for example, someone general zodiac sign as per, the Western astrology, or it is only about the ascendant, or it is just a ओनली फॉर द general असेंडेंट, character असेंडेंट। only for the ascendant? Okay. Thank you very much, sir. Thank you. अच्छी। ठीक है, तो साइन का यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? कोई क्वेरी हो किसी की तो पूछ लो फिर। दिव्या जी अनम्यूट करना जरा। जी सर। आपके लिए कितना सही था कैप्रिकॉन? सर मेरी राशि है कैप्रिकॉन, तो 80% से ऊपर बैठा, और लगन तुला है तो वो भी बहुत फिट बैठा था, ठीक। काफी कुछ। ठीक है। ठीक है। हाँ जी ओमी जी बोलिए। सॉरी। ओमी जी बोलिए, अनम्यूट करिएगा। I'm sorry, sir. I forgot to unmute myself. Yes. ओके। So we discussed that, Capricorn is movable, but it is slow. Okay. So movable but slow, does that mean, things get delayed for them? Because generally, my ascendant is Capricorn, but I'm not slow at all. Everything matters, but I'm not slow because, for example, I have to do something, I will do it like I can do 1 hour work in 30 minutes. But that thing is also true that I take a lot of time to think. I'm very logical. I'm so very much logical, that, I can keep on thinking, but but then, I don't do the work. This does देखो, happen, हाँ देखो क्या होता है, ये एक हमने जनरल बात करी है। अब क्या Mm-hmm. होता है ओमी जी, जब अभी हम लोग और चीजों को भी देखते हैं, इसमें क्या Mm-hmm. होता है मेन, देखो आप कोई चीज सोच के डिसीजन ले रहे हैं, है ना? तो Mm-hmm. कुछ लोग होते हैं कि वो एक्सेस सोचते हैं। पहली Exactly. बात समझो, कैप्रिकॉन में क्या टेंडेंसी है कि वो बहुत डीप में जाके सोच के तभी डिसीजन ले। ठीक है। Mm-hmm. अब ये डिपेंड कर जाता है अलग अलग चीजों पे भी। कोई क्या होता है डेप्थ में जल्दी पहुंच के डिसीजन ले लेता है, कोई डेप्थ में बहुत लेट में पहुंच के डिसीजन लेता है। लेकिन Mm-hmm. कैप्रिकॉन अपने डिसीजन डेप्थ में जाके टाइम लेके ही लेता Hmm. Decision wise. है। हाँ But action wise, when they have to do a task, it doesn't necessarily mean that they will be slow. That is a different हाँ aspect. जी, वो डिपेंड। ठीक है। अब देखो स्लो की Yeah. डेफिनेशन ओमी जी सबकी अपनी अलग अलग होती Mm-hmm. है ना? कोई किसी भी मतलब किसी को मोबाइल खरीदना है और एक है उसने 2 घंटे में ही मोबाइल फाइनल कर दिया। ठीक। Hmm. और एक होता है उसने, अब कैप्रिकॉन की बेसिस पे बात करें तो एक कैप्रिकॉन वाला है वो दिन भर लगा हुआ है, उसने पूरा सोचा और फिर जाके खरीदा। और एक कैप्रिकॉन वाला है वो को पूरे 4 दिन लगा दे उसके बाद सोच के खरीदा। तो प्रोसेस तो ओवरऑल स्लो है। ठीक है ना? They think a lot, अगर but they are still very कंपैरेटिवली आप indecisive. इसको ऐसे बोल सकते हो, कंपैरेटिवली बाकी के जो मूवेबल साइन है Mm-hmm. उनसे स्लो होता है। Hmm. Relatively, हाँ जी। yes. तो ठीक ठीक है। है. Yeah.
जी, कुछ और किसी का? चलो, ठीक है। तो साइन के बेसिस पे आप अराउंड, आप लोग के 80% 90% सही निकले तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आप 30-40% के आसपास इतनी सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? देखो, ये हमारे लगन में आता है, और लगन मेरा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। ठीक। तो ओवरऑल सबसे पहला इम्पैक्ट इन साइन का होता है। ठीक है जी, त्रिलोचन जी बोलिए। हाँ अनम्यूट सर. करिए, हाँ जी। So, not related to like this topic today. Regarding आपका जो क्लासेस में आप जो पीपीटी यूज कर रहे हैं, हम्म। वो पीपीटी मिलेगा क्या? बिकॉज नहीं, कोर्स वो नहीं मटेरियल मिलेगा। में बहुत सारा डिटेल है, नहीं, तो वो नहीं आपका मिल पाएगा। बहुत नहीं नहीं, वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा. नहीं। ठीक है। क्योंकि हम तो नोट नहीं लेते हैं, पूरा सब पढ़ना पड़ेगा आपका, बहुत ब्रीफली एक एक स्लाइड में कुछ सब कुछ नहीं, explain करना है. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप मॉड्यूल पढ़िए, या सेशन में जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट्स बना लीजिए। ठीक है। ठीक वो है. ध्यान रखें। ठीक। हाँ जी, प्रणव जी। सर ये जो मोबाइल में आप ज्योतिष ऐप बोल रहे थे ना, हम्म। सर वो उसका फिर वो खोलने के बाद आगे का यूज कैसे, उसमें कुछ आप उसके बारे में? बर्थ डिटेल, आप उसमें बर्थ डिटेल वगैरह डालेंगे। उसके बाद हाँ. एक चार्ट बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें ऑप्शंस आते हैं, वहां से आप केपी डिटेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, केपी चार्ट। जब आप केपी सेलेक्ट कर लोगे तो वहां केपी का आ जाएगा। सर ये खोलने के बाद कुछ ऐसे आ रहा है, हॉरोस्कोप, पंचांग, मुहूर्त, हाँ हाँ, तो उसी में गोचर. कॉर्नर में जाइएगा तो वहां पे आपको मिलेंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां पे आपको केपी चार्ट मिल जाएगा लिखा हुआ। अच्छा. लेकिन आप लोग को मैं एक चीज सजेस्ट करता हूँ, ऐप के हम्म. बजाय आप लोग सब, मतलब सॉफ्टवेयर पे काम ज्यादा करो, क्योंकि ऐप में उतने स्क्रीन आ नहीं पाते, और आप लोग शुरू में सीख रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। सॉफ्टवेयर मतलब वो जो आप दूसरा वाला लैपटॉप के लिए बोले जी थे, कंप्यूटर जी के. जी। हम्म. ठीक है। चलिए, ठीक है फिर। गुड ठीक नाइट। है. फिर कल ओके, के गुड सेशन नाइट. को करते हैं आगे कंटिन्यू। ठीक है। तब थैंक तक यू. आप लोग से है रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज बेसिक्स पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसे ही गाड़ी आगे चलती चली जाएगी।